नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे सभी महिलाएं, सभी लड़कियों के लिए ये वीडियो जो है बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। और आप लोग के कई ऐसे सवाल हैं, आप लोग के मन में जो दुविधा है, सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब मैं आज इसमें दूंगी। और आप लोग को मासिक धर्म से लेकर कई ऐसी समस्याएं हैं, उसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगी जो हमारे बड़े बताएं और उससे बहुत अधिक लाभ होता है। आप थोड़ा सा करके देखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि क्या हम अपने पति को मासिक धर्म में भोजन कैसे बनाकर उनको खिलाएं, क्या उनको खिलाना मतलब उचित है, दोष तो नहीं लगता, उनके आयु पर उसका असर तो नहीं पड़ता, तो हम कैसे क्या करें अगर हम अकेले रहते हैं। तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के मैं जवाब आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। और कई ऐसे आप लोग के जो महिलाओं वाले प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगी। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग का जो सवाल है कि दीदी मासिक धर्म में क्या पति को भोजन बना कर दे सकते हैं। तो देखिए, ये जो परंपरा है ना, ये बहुत सदियों से मतलब चलते आ रहा है। नियम तो नहीं है, नियम तो बिल्कुल मतलब रसोई घर में हमें जानी ही नहीं चाहिए। नियम तो यही कहता है, क्योंकि इन्फेक्शन का भी बहुत अधिक खतरा रहता है। और जिनको ऐसे मतलब जिनका ये हालत है, उनको आराम की सख्त ज़रूरत होती है, बहुत अधिक ज़रूरत होती है कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे। लेकिन आजकल के ज़माने में जो मॉडर्न युग हमारा चल रहा है, इस आधुनिक युग में कहाँ महिलाएं आराम करती हैं। वो बिल्कुल आराम नहीं करती। अपने शरीर पर तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, बस उसी में दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, हर कार्य करते हैं। यहाँ तक कि बाहर जाकर जॉब भी महिलाएं करती हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, पहले ज़माने में लोग जो थे जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जो जिनका ऐसा प्रॉब्लम होता था तो उस समय उनको रसोई घर में जाने नहीं दिया जाता था। उनको अधिक से अधिक आराम करने की आवश्यकता भी थी, और लोग जो थे उनको छूने नहीं देते थे, रसोई घर में आने नहीं देते थे कि आप मतलब उसी बहाने कुछ दिन महिला जो है आराम कर ले, और उसके लिए भी सही रहता था। लेकिन आजकल महिलाओं को ना बहुत अधिक यूट्रस का प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है कि देखिए, आराम तो मिलता नहीं है और कई ऐसे यूट्रस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। एक डिलीवरी होने के बाद ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि मैं छोटे छोटे नुस्खे कह लीजिए या नियम है जो कि घर में घरेलू हम कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। कि देखिए, पति को मान लीजिए अभी हम न्यूक्लियर फैमिली में मैक्सिमम लोग रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, कोई जॉइंट फैमिली में नहीं रहता। अगर जॉइंट फैमिली में है तब तो चलो, जो घर में बड़े हैं वो छूने नहीं देते, करने नहीं देते हैं, तो हमें आराम मिल जाता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो फिर हस्बैंड को मान लीजिए भोजन बनाना नहीं आता। सभी ऐसा नहीं है कि सभी को सब कुछ आता है, खाना बनाना नहीं आता, तब तो समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो भूखे भी तो नहीं रख सकते, ना बच्चों को ना हस्बैंड को, तो क्या करें। तो देखिए, कई ऐसे लोग हैं ना कि डेली प्रतिदिन सिर धोकर पति के लिए भोजन बनाते हैं, और कई ऐसे लोग हैं ना कि ऐसे नॉर्मल बनाते हैं। तो देखिए, मासिक धर्म में ना एक चीज़ आपको बता दे रही हूँ, अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा भी अगर आप जागरूक हैं, आपको लग रहा है कि हमें कोई आगे भविष्य में कोई बीमारी हमें ना हो यूट्रस से संबंधित, तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे स्थिति में ना प्रतिदिन, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि अपने सिर के ऊपर से आपको नहानी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं डेली बाल धोते हैं और डेली भोजन बनाते हैं, ये बहुत गलत है। अभी आप यंग हैं तो आपको पता नहीं चलता, आपको फील नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उम्र हमारा बढ़ता है, ढलता है, फिर आपके सामने बहुत सारी बीमारियां आ खड़ी हो जाती हैं। और हमें जो है कहीं ना कहीं पता भी नहीं चलता कि हमने तो कोई गलती ही नहीं किया, फिर ऐसी स्थिति क्यों हो गई, 2 बार क्यों मतलब हमारा पीरियड आने लगा महीने में, और बहुत अधिक ब्लीडिंग क्यों होने लगी। कई ऐसी
सी बातें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी चाहिए कि प्रतिदिन बिना नहाए तो ऐसे ही हमें भोजन नहीं बनानी है, जो कि मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। लेकिन पीरियड में भी आप नहा कर ही भोजन बना सकती हैं, मजबूरी है, क्या करेंगे, कोई और तो नहीं है देखने वाला और करने वाला। ऐसे तो पति को नहीं देनी चाहिए और अपने बड़ों को नहीं देनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है तो चलो ठीक है। लेकिन प्रतिदिन आप सिर को ना धोएं, वो डेट हो ना हो, 2 दिन तो बाल धोनी ही नहीं चाहिए। अगर डेट भी पड़ जाता है तो बाल नहीं धोनी चाहिए, तीसरे दिन ही धोएं। नहीं डेट पड़ता है तो चौथे दिन धोएं, लेकिन दूसरे दिन बाल भी धोना शुभ नहीं माना जाता। और प्रतिदिन तो बिल्कुल ना धोएं। अगर थोड़ा सा भी अपने स्वास्थ्य को लेकर आप चिंता करती हैं तो बिल्कुल ना धोएं, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। और सिर जो है आपका ठंडा हो जाता है, और इसमें शरीर को ना गर्म रखना ज़्यादा सही माना जाता है। अगर गर्माहट रहे ना तो आपको पेन भी नहीं होता, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती। तो बहुत सारे लोग गर्म पानी से सेक भी करते हैं कि हमें कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन प्रतिदिन सिर के ऊपर आपको पानी डालने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि लोग क्या करते हैं, फ्री रहते हैं, चलो पूजा पाठ नहीं करना है तो बहुत सारे कपड़े वगैरह निकाल कर लगते हैं धोने। और धोने की वजह से क्या होता है, शरीर जो है आपका ठंडा होते जाता है। और ठंडा इसमें रहना मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि बहुत आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। शरीर को इसमें गर्माहट चाहिए, आराम चाहिए, अधिक से अधिक आपको आराम करनी चाहिए। ऐसा ना कि बाल्टी के बाल्टी हम कपड़े धोने लगे हैं। ऐसे तो आजकल सबके यहाँ वॉशिंग मशीन है, फिर भी कई लोग हैं कि बैठ के लगते हैं कपड़े धोने, जो कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। उससे आप कई रोगों से ना ग्रसित हो सकती हैं, तो आपको बच कर रहनी चाहिए। ऐसे नॉर्मल दिनों में आप धो लीजिए, पीरियड में बहुत अधिक कपड़े और बहुत अधिक सफाई आपको नहीं करनी चाहिए, और कपड़े अधिक नहीं धोनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि आप लोग के सवाल भी थे और कई ऐसी महिलाओं के साथ प्रॉब्लम्स भी लड़कियों के साथ हो जाते हैं। वो क्या है कि बहुत अधिक पेट दर्द होने लगता है। बहुत सारे लोग हैं उनके यूट्रस में, पेट में बहुत अधिक दर्द होने लगता है। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करनी है, ऐसे तो कई ऐसे मेडिसिन भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। लेकिन जो घर के नुस्खे हैं, जो हमारे दादी नानी के नुस्खे हैं, वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप क्या कीजिएगा। ऐसे तो एक हॉट बैग आता है, सभी को मालूम है, रबर का होता है, उसमें भर लो और फिर पेट को आप सेक सकते हैं। अगर आपको बहुत अधिक पेन हो रहा है तब तो उसको सेक कर आप पेट पर रख के उससे आपको बहुत अधिक राहत मिलेगा और आपके लिए बहुत सही रहता है। और पीरियड के समय तो हॉट बैग आप इस्तेमाल कर सकती है। और मान लीजिए सबके पास हॉट बैग नहीं है, तब आप क्या कीजिएगा, या तो आप जो ये पेप्सी और ये जो बॉटल आते हैं ना माजा वगैरह के, या कोई भी बॉटल ले लीजिए, या सीसी ले लीजिए, बॉटल भी नहीं है तो हॉर्लिक्स का या कोई भी, उसमें गर्म पानी भर लीजिए। और भर कर भी आप अपने पेट के ऊपर ना थोड़ा सा घुमा के सेक कर सकते हैं। गर्म पानी से सेकने से ना बहुत अधिक सही रहता है, और जो स्वेलिंग वगैरह है ठीक हो जाता है, दर्द वगैरह है जो एकदम कम हो जाता है। कमर को भी सेकिए और पेट को भी आप गर्म पानी से सेक सकते हैं, जो कि हमारे बड़ों के बताए हुए नुस्खे हैं और बहुत कारगर होते हैं। अगर आप करके एक बार देखिएगा, अगर आपको बहुत अधिक पेन होता है तो बहुत जल्द आपको आराम मिल जाएगा। और साथ में जब बाथरूम जाएं तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, उससे भी आपको इन्फेक्शन वगैरह होने का चांसेज नहीं रहता। तो गर्म पानी पीने के लिए भी अगर आप चाहें तो गर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाथरूम जाए तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि साफ़ सफाई का बहुत अधिक ध्यान देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि चलो गंदे हैं तो गंदे ही पड़े हैं, साफ़ सफाई का बहुत अधिक आपको ध्यान रखनी चाहिए। प्रतिदिन स्नान कीजिए, सिर के ऊपर से ना करें, लेकिन प्रतिदिन आप स्नान कर सकते हैं। बाल किस किस दिन धोना है वो मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और हो सके तो कपड़ा इस्तेमाल ना करें, जो आजकल मार्केट में पैड वगैरह है वही इस्तेमाल करें, क्योंकि कपड़ा से भी, अगर गंदा कपड़ा आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। और अगली चीज़ क्या है, जो नेक्स्ट है पॉइंट, वो मैं बता दे रही हूँ कि आप लोग पूछते हैं कि दीदी 2 बार मतलब हमारा पीरियड जो है महीने में आ जाता है तो हम क्या करें। तो देखिए अगर घर में कोई नुस्खा
आप जानती हैं तो आप पूछ लीजिए, वही कीजिए, लेकिन बहुत जल्द डॉक्टर के पास मत जाइए। कल ज़माना बहुत ख़राब है, किसी चीज़ को छेड़ो तो वो और अधिक समस्या का रूप ले लेता है, बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। मेडिसिन लेने जाते हैं कम करने के लिए और ऐसा हो जाता है कि पूरी तरह वो रेगुलर हो जाता है। तो इसलिए जितना दिन खिंचा रहा है, बर्दाश्त हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना कभी कभी नेचुरल होता है, खान पान के ऊपर भी होता है, थकावट की वजह से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आपको डरने वाली और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जब ऐसा हो तो अधिक से अधिक आराम करें, भारी चीज़ ना उठाएं। महिलाओं को हमेशा से भारी चीज़ मतलब उठाने को मना किया गया है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि अरे हम तो लेबर का काम करते हैं, हम तो धान काटते हैं, हम ये। देखिए, सबका शरीर जो है ना एक जैसा नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप आराम कीजिए और गर्म चीज़ों का सेवन कीजिए, गर्म पानी इस्तेमाल कीजिए और गर्म पानी से सेक कीजिए बोतल में भर कर, ठीक है। तो अनियमित जो आता है ना वो चीज़ आपका सही हो सकता है, लेकिन तुरंत डॉक्टर के पास ना जाएं। जितना दिन खिंचा रहा है उसको मतलब थोड़ा सा देख लीजिए, वेट कर लीजिए, तभी जाइए। नहीं तो कई ऐसे लोगों के साथ ना ये प्रॉब्लम सुनने में आ रहा है कि जा रहे हैं डॉक्टर दिखाने, ऐसा कोई मेडिसिन, पता नहीं सबके साथ नहीं होता है, लेकिन दे देते हैं कि वो रेगुलर हो जा रहा है, तब लोगों का बड़ा वाला ऑपरेशन होने लग रहा है, यूट्रस निकाल दिया जा रहा है। इसलिए आपको थोड़ा सा बचा कर रहनी चाहिए, ठीक है। मेरी बहनों के बहुत सारे समस्याएं आ रहे थे, इसलिए मैं सोची कि आप लोगों को खुलकर ये वीडियो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल महिलाओं को यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है, और बच्चे होने के बाद तो और अधिक। और जो अगली और आखिरी चीज़ है वो क्या है कि अगर मान लीजिए आपका डिलीवरी हुआ है, तो डिलीवरी के बाद ऐसे तो बड़े आते हैं संभालने के लिए, देख रेख करने के लिए, तो वो सब कुछ हमें बताते हैं। तो डिलीवरी में अधिक से अधिक आपको ना मतलब आराम करनी चाहिए। ऐसे तो छोटा बेबी रहता है तो बहुत अधिक मतलब काम तो घर में बढ़ ही जाता है, कोई कितना भी कुछ कर ले, और बहुत कुछ करना भी पड़ता है, बच्चों का मतलब केयर करना पड़ता है। तो उस समय भी आपको कान तो बांध कर रहनी है, सबको मालूम है ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको पानी में बहुत कम हाथ को, ठंडी के दिनों में तो अपने हाथ को पानी में कम से कम डालिए। अगर पानी यूज भी करना है तो गर्म पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि उस समय आपको पता नहीं चलता। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना सेम टाइम नहीं शुरू होता है, उसका मतलब क्या हस्र होता है, क्या उसका रिजल्ट मिलता है, कुछ दिनों के बाद ही हमें पता चलता है और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए जितनी भी लड़कियां हैं, अगर तुरंत आपको डिलीवरी हुआ है तो कम से कम पानी यूज करें। बड़े तो हमारे ऐसे ही सिखाते हैं, और कानों को बांध कर रखें, क्योंकि एक बार वो हवा जो है हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, उससे हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जो कि पूरे जीवन हम मेडिसिन खा लें, दवाई करा लें, डॉक्टर दिखा लें, कहीं कुछ उससे हमें लाभ नहीं मिलता है। और पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, अपने शरीर को बचा कर रखें, ठीक है। उस समय अगर आप आराम कर लेते हैं ना और शरीर को थोड़ा सा बचा लेते हैं तो पूरे जीवन के लिए आप स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए जितनी मेरी बहनें हैं, महिलाएं हैं, अगर ये वीडियो सुन रही हैं तो आप इन बातों का, जो नई लड़कियां हैं उनके लिए तो बहुत अधिक फ़ायदेमंद रहेगा ये वीडियो। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।